प्रभाव हमें सब करता है। मतलब एक सात्विक आदमी है तो दूसरे को मिलता है तो वो आदमी को अच्छा लगता है। जैसे आप ट्रेन में जाते हो तो कोई आदमी आपके बाजू में आके बैठता है तो आपको बिना कारण कुछ अनइजीनेस ऐसा महसूस होता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है। कोई आके बैठता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो वाइब्रेशन से सब खेल जो है वाइब्रेशन का है। तो जो लोग अंदर से अच्छे हैं उनके वाइब्रेशन अच्छे होते हैं। तो हम बोलते हैं फिर भी हमें वो वाइब्रेशन असर करता है। जो लोग नेगेटिव है उनके संपर्क में आते हैं तो वो असर भी हमें करता है। तो नेगेटिव व्यक्ति उससे दूर रहना अच्छा है, नहीं तो हमारे अंदर नेगेटिविटी बढ़ा जाए। सुबह में हमारा जो बात हुआ कि फिज़िकल बॉडी और एक्सटर्नल बॉडी, तो फिज़िकल बॉडी में जो तकलीफ़ आती है, बीमारी आती है, वो उसका बेस जो है वो एक्सटर्नल बॉडी में है। अभी कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, समझो अपना सिस्टम का भी सब करते हैं, और उसके बावजूद भी कुछ डिसीज़ आ जाता है, किसी को डायबिटीज़ आ जाता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है। हालांकि कुछ बात के बाद अच्छा भी होता है, तो उसका मतलब ये हुआ कि उसका पक्का एक्सटर्नल बॉडी में इफेक्ट आ गया है और हुआ है, या हमारे सराउंडिंग जो सर्कमस्टेंसेस है उसमें खान पान से भी होता है। तो उसको कैसे जज करना है? वो सेकेंडरी है। जो खान पान की भी असर तो होती है वो सेकेंडरी है, पर जहाँ तक हमारा एक्सटर्नल बॉडी का जो क्लींसिंग का सवाल है, वो जितना शुद्ध होगा इतनी बाहर की असर कम आएगी। खाना पीना भी होगा, कभी गलती से कुछ खा भी लिया तो इतना असर नहीं करेगा। पर जो लोग योग करते हैं उसके बावजूद जिनको रोग आता है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके संस्कार बहुत स्ट्रॉन्ग है उस चीज के। जैसे कि किसी का डर का संस्कार बहुत स्ट्रॉन्ग है तो फिर योग करता है, फिर भी उसको डायबिटीज आने की संभावना होती है। या कई लोग योग करते हैं पर दूसरों को माफ नहीं कर सकते, एक अंदर रिवेंज वैर वृत्ति रहती है, तो उनको ये नींद का और दूसरी जो आर्थराइटिस, रोमेटिज्म, ये सब रोग होने की संभावना बनती है। तो 100% रिलेटेड तो है एस्ट्रल बॉडी से। एस्ट्रल बॉडी में कौन से संस्कार पड़े हैं उसके मुताबिक रोग आएगा, और वो संस्कार जाने में बहुत लंबा समय लगता है, इसीलिए संभल के करना है। वैसे सर लाइफ में हम नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी से क्या सोचते हैं? ये जो हमें डिस्टर्ब करती है और दूसरों को डिस्टर्ब करती है वो सारी चीज़ नेगेटिव। जो हमें अच्छाई महसूस कराती है, दूसरों को अच्छाई महसूस कराती है, वो पॉजिटिव। गुस्सा करते हो तो आपको भी तकलीफ है और दूसरे को भी तकलीफ है, तो ये पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ? डर आपके अंदर पड़ा है तो इससे आपको कितनी घबराहट होती है, तो ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव? हम खुद जज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। सप्रेशन हो जाता है वो हमें पता नहीं चलता है। एक चीज़ हम जिस चीज़ को जो जगह पर राइट जगह पर कहनी चाहिए या एक्सपोज करनी चाहिए वो नहीं करते, दबा देते हैं, तो वो सप्रेशन हो जाता है और उसका रिपरकेशन अलग होता है। तो वो समझना बहुत डिफिकल्ट है। ऐसा आपने ये कर लिया तो ये हो गया और सब ठीक है ऐसा मानने की जरूरत नहीं है। वो हमारे सबकॉन्शियस में जाके क्या रूप लेता है वो हमें पता नहीं चलता। नहीं सर, पर वो बिल्कुल सब ठीक है, नॉर्मल। ठीक है तो ठीक ही है, कोई सवाल नहीं है। पर मैं आपका सवाल का बारे में नहीं, पर हम जब ऐसा होता है और कभी कभी हमारा सप्रेशन हो जाता है, मानो कि किसी ने गाली दी तो हमें लगता है कि चलो जाने दो, तो हमें ऐसा लगता है कि चलो हम उदार होकर उसको माफ किया, पर ये होता नहीं है, ये अंदर पड़ा रहता है। समझे? कोई किसी को कभी भी माफ नहीं कर सकता। सबकॉन्शियस लेवल पर वो चीज़ हमेशा जीवित रहती है, और कभी न कभी जब मौका मिलता है तब वो बाहर आती है। तो इसको एनालाइज करना इतना आसान नहीं है। जो ऊपर से देख के हम एनालाइज करते हैं ना, वो इतना आसान नहीं। सबको कॉन्शियस माइंड जो है समुंदर होता है,
उसमें आइसबर्ग तैरते रहते हैं, उसमें 1/10 खाली सरफेस के ऊपर होता है, 9 उसका जो भाग है वो नीचे होता है। कॉन्शियस माइंड हमारा जो है वो सिर्फ 1/10 है, बाकी का हिस्सा सब कॉन्शियस, और वहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते। योग करते हैं तो ही वहाँ जा सकते हैं, तो बहुत जल्दी कोई डिसीजन मत लेना। ये बहुत सारी चीज़ें बहुत गहरी होती है और समझ से बाहर होती है। तो विचार हमारे गलत क्यों है? क्योंकि रॉ मटेरियल गलत है। तो प्रोडक्ट के रूप में विचार बन रहा है, वो आप चाहे कितना भी पॉजिटिव थिंकिंग कर लो, कुछ भी कर लो, वो चेंज नहीं होता है। तो जो प्रोडक्ट अंदर जो आ रहा है मटेरियल, उसको हमें चेंज करना है। तो वो उसकी जब रेंज, स्पेक्ट्रम मतलब क्या रेंज, अब उसकी रेंज चेंज होगी तब वो अलग प्रकार के इम्पल्स अंदर आएंगे, और अलग प्रकार के इम्पल्स आएंगे तो नया विचार करेंगे। अब नहीं बनना है, अभी आप कुछ भी प्रयत्न कर लो अच्छा विचार करने का, वो नहीं बनने देगा। नहीं, अच्छे होते हैं तो अच्छे ही रहेंगे, अगर बुरे हो जाते हैं तो फिर अच्छे नहीं हो सकते, अच्छे हैं तो बुरे नहीं हो सकते। ये तो नहीं, ये स्पेक्ट्रम है, उसकी रेंज है। तो कभी आदमी ऊपर होता है थोड़ा स्पेक्ट्रम में तो थोड़ी अच्छाई कर लेता है, फिर नीचे आता है तो थोड़ी बुराई में चला जाता है। तो स्पेक्ट्रम जो है वो हम कहाँ है स्पेक्ट्रम में, ऊपर है नीचे है हमारा। तो कभी हम सात्विक बन जाते हैं तो जरा ऊपर आ जाते हैं, तो जरा अच्छा सा कुछ कर लेते हैं। बाकी ज़्यादातर हिस्सा जो है 80% तो रजस तमस का ही है, 8-20% हमारा सत्व का होता है। तो हम दिन भर में 80% तो रजस तमस से एक जीते। कभी कभार सुबह में कुछ अच्छा मूड है तो थोड़ा सात्विक हो गए, बाकी तो वही चीज़ से हम जीते हैं। अब इसमें परिवर्तन नहीं आता है तब तक हमारे विचारों में परिवर्तन नहीं आता। विचार में परिवर्तन नहीं आएगा तो आपका कर्म में कैसे परिवर्तन आएगा? जैसा विचार ऐसा कर्म। सही बात है, इस पर कोई कंट्रोल नहीं। तो पहले ये मूलभूत रूप में इसको चेंज करना। ये सारे सोलर प्लेक्सिस में जो एक सेंसिटिविटी की एनर्जी है, एक सेंसिटिवनेस की एनर्जी है, और जब सेंसिटिवनेस की एनर्जी खुलती है ज़्यादा तीव्र उसमें सिस्टम में चलती है, वो जब कन्वर्ट होगी सेंसिटिविटी में तब अपने आप में नेगेटिविटी कम होती जाएगी। सेंसिटिवनेस की एनर्जी को सेंसिटिविटी में कन्वर्ट करना, वो सेकंड नंबर एक्सरसाइज करेगी, वो वाला है खाली सेकंड नंबर थोड़ी सब करना पड़ेगा। आप क्या तो ये इनका इंटरप्रिटेशन गलत है। हाँ, वो जो समझते हैं कि मेंटल एक्सर्शन से ये सोलर प्लेक्सिस खुल जाता है, उनको कुछ अनुभव हुआ था पर उसको वो गलत ढंग से जोड़ रहे हैं। जी सर। ये 24 आवर्स हमारी सेंसिटिवनेस की एनर्जी चलती है, इससे मेंटल या फिजिकल हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है। एक भूखा आदमी है वो भी गुस्सा करेगा, एक पेट से भरा हुआ आदमी है वो भी गुस्सा करेगा, और सेंसिटिवनेस की एनर्जी हर पॉइंट पे जनरेट होती है। क्योंकि वो ऊर्जा क्या है कि हम जो श्वास से लेते हैं उसमें जो ऊर्जा आती है उसमें से सेंसिटिवनेस बन जाती है। जी सर। 7 प्रकार की ऊर्जा होती है, उसमें होनी चाहिए सेंसिटिविटी की ऊर्जा। जी सर। पर वो क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर खराब है, इसलिए वो ऊर्जा जो आती है वो सेंसिटिवनेस में कन्वर्ट हो जाती है, और वो सेंसिटिवनेस की ऊर्जा हमेशा आदमी को परेशान करती रहती है। तो इसको सोलर से मत जोड़ो, खाने पीने से मत जोड़ो, मेंटालिटी से किसी से मत जोड़ो। दिस इज वेरी इंडिपेंडेंट थिंग, समझे? आपने अनुभव किया वो एक अलग बात है कि आप तो कभी भूखे रहे और आपको ज़्यादा कुछ हो गया, तो इसे इस तरह कुछ उसको रिलेट मत करो, ये आपका इंटरप्रिटेशन गलत है। तो लोग भी गलत चीज़ समझेंगे आपका एक्सपीरियंस, समझे? आप एक्सपीरियंस बता रहे हैं पर एक्सपीरियंस का इंटरप्रिटेशन गलत कर रहे हैं। जी सर। बात ये है कि ये सेंसिटिवनेस की ऊर्जा का हमें ट्रांसफॉर्म करना है, और योग से वो ट्रांसफॉर्म होती है। पर सबसे आसान तरीका मैंने सुबह बताया इस तरह, ये 1 से 4 का एटमॉस्फेयर बंद कर देना सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे आसान रास्ता है। ये सेंसिटिवनेस की ऊर्जा अपने आप में धीरे धीरे करके सेंसिटिविटी की ऊर्जा से कन्वर्ट हो जाएगा। और मेरे हिसाब से सर ऐसा है
कि तावरिया जी का जो लिटरेचर है ना, उसमें उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा हुआ है चक्र के बारे में और बाकी प्रैक्टिस के बारे में। तो मैं इतना समझा हूँ कि हमें सिर्फ और सिर्फ उन्होंने जो रास्ता दिखाया है प्रैक्टिस का, उतना ही करके जावे और हमारे किसी भी चक्र के ऊपर अभी हम कुछ सोचे ही नहीं, समझो चक्रों की, क्योंकि चक्र की बात बहुत लंबी है। और अब जितनी शिविरों में हुआ तो वो बाद में फेज 5 भी आप लोग भी अभी बोलते हैं कि पहले फेज 4 का हमको डेमोस्ट्रेशन दो और प्रैक्टिस करो हमारे सामने, सर के सामने, मतलब कोई सीनियर के सामने, तब वो आप में बदलाव है कि नहीं वो दिखेगा, उसके बाद चक्र का सोचना है। हम लोग तो ये मुसीबत हो रही है कि हम सीधा चक्र के ऊपर सोच रहे हैं। ये मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, मैं कभी नहीं सोच रहा हूँ इसके लिए। फेज 5 के बाद चक्र की साधना चालू होती है। हाँ। रोटेशन जो है वो साधना फेज 4 में, फेज 5 में करनी पड़ती है। तो उसके लिए तो सालों तक से पहले तो बहुत कुछ करना पड़ता है। और मणिपुर चक्र और सोलर एक्सेस के बीच में अटको ही मत आप साहब। चक्र अपने आप में अभी तो है जो है वो मैकेनिकली काम करते हैं। जब वो बैलेंस में काम करने लगेंगे तब आपकी पर्सनालिटी अलग होगी। तो ये तो मणिपुर चक्र जो है वो उसमें संस्कार ज़्यादा है और गड़बड़ी भी ज़्यादा है, पर वो अपने आप में इस तरह ही वो काम करता है। उसको हमें किसी चीज़ से रिलेट नहीं करना है कि मैंने ये खाया इसलिए ये हुआ, मैंने ये किया इसलिए ये हुआ। ये इंटरप्रिटेशन गलत है, मैं ये कह रहा हूँ। वो तो इंडिपेंडेंटली काम करेगा। अभी एक हल्की बात बोलता हूँ और शुभ बात बोलता हूँ। ये भी शुभ ही बात थी, ऐसा नहीं है। ये संस्था समाचार आता है इसमें, संस्था समाचार, तो उसमें एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। गुजराती में लिखा है, हिंदी में बोलता हूँ। एक शादी का प्रतिभाव। मेरा नाम नैना सोलंकी है। मैं पिछले 2 वर्ष से पूज्य श्री तावरे जी के आशीर्वाद से अहमदाबाद मणिनगर सेंटर में नियमित रूप से 3SRB का अभ्यास कर रही हूँ। मुझे कभी कभी आधा घंटे तक हृदय के धबकारे की समस्या थी, जिसका नाम उसने लिखा है पल्पिटेशन, झड़पी और सतत धबकारा होना, धम धम करके होता था। ત્યારબાદ मेरी एक मित्र थी पूर्वीबेन पटेल, मुझे 3SRB के विषय नॉलेज आप दिया। मैंने नियमित रूप से वो करना चालू किया, 3SRB और रिफाइनिंग। इसमें ज्वाइंट होने के बाद आज तक मुझे पल्पिटेशन की समस्या दिखाई नहीं दी है।